हेलो दोस्तों, ये है डिज़ायर VXI 2022 वाला मॉडल है जो कि पेट्रोल में आता है। तो ये गाड़ी हम लगभग 8,37,000 रुपये के आसपास देकर अपने घर लेके आते हैं। लेकिन फिर मैंने यहाँ पर थंबनेल में दिया है कि 5,57,000 रुपये इसकी असली कीमत है। तो ऐसा क्यों है दोस्तों, यही मैं आज आपको बताऊँगा। सबसे पहले गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसा इसलिए है दोस्तों, हालांकि हम इसके 8,37,000 रुपये देते हैं, लेकिन इस गाड़ी को बनाने में जो कीमत आती है कंपनी को, और वो सिर्फ कीमत नहीं, गाड़ी को बनाने के बाद कंपनी जो अपना प्रॉफिट रखेगी वो कीमत है 5,57,364। ये मेरे पास गाड़ी का अभी इनवॉइस है पूरा, और साथ में मेरे पास है टैक्स की रिसिप्ट भी, जो हम RTO वाली है, RTO की रिसिप्ट है कि RTO में कितना चार्जेस लगा। तो ये देखिए दोस्तों, 5,57,364 ये होगी गाड़ी की प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस गाड़ी का जो मुनाफा है, मार्जिन है, ये सब कुछ ये कंपनी का हो गया, जो कि मिलने हैं कंपनी को, मतलब सुजुकी वाले को मिलेगा 5,57,364 रुपये। उसके बाद हम इसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं, ये 14% SGST है, 76,945, और उसके साथ 14% CGST। तो ये दोनों मिला के लगभग 1,52,000 के आसपास कुछ हो जाता है। और 5,000 रुपये ये 1% कुछ लगा है यहाँ पर। तो ये पूरी मिला के, ये टैक्स वैक्स मिला के हमको जो गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है ये 7,09,000 रुपये पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। 7,09,000 रुपये की गाड़ी एक्स शोरूम पड़ने के बाद भी फिर हमको जाना पड़ता है RTO में, और RTO से फिर गाड़ी पासिंग करा के लेके आनी पड़ती है। तो RTO में पासिंग कराने की ये देखिए 83,022 रुपीज़ है। ये हर RTO का अलग अलग चार्ज होता है, हर स्टेट में भी अलग अलग होगा। तो ये महाराष्ट्र की बता रहा हूँ, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तो यहाँ पर इतना पड़ता है। और यहाँ पर भी कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद आता है फिर इंश्योरेंस, और ये सब पूरा मिला के हमको गाड़ी टोटल, अभी मेरे जो डिस्ट्रिक्ट में मैंने लिया है ये गाड़ी, ये हमको पड़ती है 8,37,000 रुपये के अराउंड, लगभग ऑन रोड जो हम जिसको बोलते हैं। तो गाड़ी की कीमत 8,37,000 रुपये होने के बावजूद मैं इस गाड़ी पर अपने करीबन 1.5 लाख रुपए से आसपास मैं अपने पैसे बचा सकता था। लेकिन मेरी लापरवाही समझ लीजिए, या कुछ ऐसा ध्यान ना देने की वजह से ऐसा मेरे साथ हो नहीं पाया, और पूरे 8,37,000 रुपये मुझे देने पड़े। अब ये मैं 1.5 लाख रुपए कैसे बचा सकता था कि देखिए, हमारा एक छोटा सा बिजनेस है और वहाँ पर भी हम टैक्स भरते ही है, GST भरते ही है। तो ये जो गाड़ी का जो टैक्स अमाउंट है, ये GST 28%, ये मैं यहाँ पर बचा सकता था। मैं क्या करता कि गाड़ी, अपना जो बिजनेस है उसके खर्चों में ये गाड़ी डाल देता, और बिजनेस के नाम से मैं ये गाड़ी ले सकता था। लेकिन मैंने ये अपने नाम पे लिया, ये मेरे से गलती हो गई। अगर मैं ये अपने नाम पे न लेते हुए डायरेक्ट बिजनेस के नाम से लेता, और इसका जो GST अमाउंट है, जो टैक्स भरना पड़ा है मुझे, वो मैं वहाँ से क्लेम कर देता अपना। जब हम टैक्स भरते तो वहाँ पर मैं क्लेम कर देता। तो ये इतना लगभग 1.5 लाख के आसपास ना मेरा अमाउंट बच जाता। तो ये 8,37,000 की गाड़ी मुझे लगभग 6.5 लाख या 6.25 लाख के आसपास ऐसी मुझे पड़ जाती है। और इतना अमाउंट काफ़ी मेरे को डिस्काउंट मिल जाता, क्योंकि ये मैं एक्सपेंडिचर दिखाता इसको बिजनेस का। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सब अभी नॉर्मली बहुत लोगों के घर में ऐसे छोटा मोटा बिजनेस होता है, और टैक्स वैक्स तो भरते ही है। बहुत सारे लोग ITR फाइल करते हैं, और GST भी होता है किसी किसी का। तो जब GST नंबर है तो मुझे लगता है कि ये फ़ायदा अपन ने उठाना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ये हमारा लॉस हो गया। समझ, लॉस ही इंक्लूड करूँ, लॉस ही बोलूँगा मैं इसे, क्योंकि अगर ये फ़ायदा मैं उठा लेता तो ये मेरा बेनिफिट हो जाता। तो अभी उतना रुपया तो मेरा लॉस हो गया, मैं ऐसे ही समझ लूँ इसे। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। बाकी और अगले वीडियो के लिए आप बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, बाय।